नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 4 छापा का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है, कवि ने छापा मारों से मांगा। क्या मांगा? कुछ धन, एक तख्त। मैंने ये लेसन पढ़ाया है, ठीक है, तो आप उसे देखेंगे ना तो आपको प्रश्न उत्तर, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे ना वो लेसन तो आपको ऑटोमेटिकली सारे प्रश्न उत्तर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसे एक बार पढ़िएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा है, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। तो कौन सी पंक्तियाँ हैं? देखिए, जैसे समृद्ध को कौन दर्शा रही है? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। और अभावग्रस्त को कौन दर्शा रही हैं? फटे हुए तकिए और रसोई की खाली सीपियाँ। अभी देखिए यहाँ पर अगला क्या है, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रस्तुत कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि छापा मारने वालों को सुझाव देते हुए कहते हैं कि आप जो करते हैं वह उचित है, परंतु जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं मिलता उनके घर में आपको एक तख्त की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनाधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करने के साथ ही विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। अब यहाँ पर अगला आता है जो स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पूर्ण किया है। ये वस्तुएं खाली थी। कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी? तो रसोई की सीपियाँ, अलमारी, बच्चों की गुल्लक और कनस्तर, मटके, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्या है, कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। कवि ने छापा मारों को कौन कौन से सुझाव दिए थे? तो पहला, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, और जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। दूसरा है शयन कक्ष में पाई गई चीजें। अब शयन कक्ष में कौन सी चीजें पाई गई थी? तो फटा हुआ तकिया मिला था और टूटी हुई अलमारी। तीसरा है कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर लिखा है, जैसे अर्थ नई कविता में। कवि ने बोला था ना, जब आयकर विभाग वालों ने पूछा था कि अर्थ कहाँ है, तो ये क्या कहते हैं? नई कविता में। फिर स्वर्ण कहाँ है? तो काव्य कृतियों में, और चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथा है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रवाह तालिका को पूर्ण कर लिया है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, तो उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रुद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। पांचवा यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। इसमें पहला शब्द है अरण्य कांड। तो इसका देखिए प्रश्न हमने क्या बनाया है कि कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया, ठीक है। फिर दूसरा तख्त। तो इसमें हमने प्रश्न बनाया है कि कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तख्त डलवाने के लिए कहते हैं, है ना। फिर तीसरा असफलता। कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता मिली, क्योंकि कवि के घर पे उन छापा मारों को तो कुछ भी नहीं मिल पाया था ना। फिर अनधिकृत। तो छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? तो अनधिकृत अर्थ चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे छठवा है सोना चांदी, अर्थ और मुद्रा। इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए, सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ, मतलब ये जो शब्द है इनका सामान्य अर्थ क्या होता है, फिर कविता के आधार पर अर्थ क्या होगा। तो पहला क्या है इसमें, सोना। तो सामान्य अर्थ क्या होता है? पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने में काम आती है ना। और कविता के आधार पर सोना यानी नींद में होना। दूसरा है चांदी। तो सफेद रंग की एक धर्म चमकीली धातु जो गहने सिक्के आदि बनाने के काम आती है। और कविता के आधार पर इसका अर्थ क्या होगा? सिर के बालों का चांदी के रंग का सफेद हो जाना, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरा है अर्थ। तो सामान्य अर्थ क्या होगा? संपत्ति, रुपया, पैसा। और इसका मतलब कविता में क्या होगा इसका अर्थ? मतलब कविताओं में, ठीक है।
फिर चौथा मुद्रा, तो इसका सामान्य अर्थ होगा सिक्का, रुपया, पैसा। और कविता के आधार पर हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति, मुख्य चेष्टा। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इस पार्ट का प्रश्न और उत्तर पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर भी मैंने क्या छोड़ा है, उपयोजित लेखन छोड़ा है। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगी जिसमें हर एक लेसन के उपयोजित लेखन होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।